हेलो एवरीवन, आप सबका बिकम एकेडमिक चैंपियन पर स्वागत है। तो आज हम टॉप 30 क्वेश्चन को देखने वाले हैं जो एग्जाम में आए हुए हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा जिला भारत का सबसे अधिक साक्षर जिला है? तो सबसे अधिक साक्षर जिला है तो हमारा आंसर हो जाएगा शेरछिप। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर है, शेरछिप। अगला प्रश्न देखिए, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सबसे कम घनी आबादी वाला जिला दिबांग घाटी किस राज्य में स्थित है? तो दिबांग घाटी किस राज्य में स्थित है जो भारत के सबसे कम आबादी वाला जिला है? तो हमारा आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। ऑप्शन नंबर डी अरुणाचल प्रदेश हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, कुद्रेमुख लौह अयस्क खदान कहाँ स्थित है? तो कुद्रेमुख लौह अयस्क खदान कहाँ है? तो हमारा आंसर हो जाएगा ये कर्नाटक में। ऑप्शन नंबर डी कर्नाटक करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, भारत का सबसे ऊंचा मौसम विज्ञान केंद्र निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो कहाँ है? तो हमारा आंसर हो जाएगा लद्दाख में। ऑप्शन नंबर सी लद्दाख हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रसिद्ध चित्रदुर्ग किला निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो चित्रदुर्ग किला कहाँ है? तो हमारा आंसर हो जाएगा कर्नाटक। ऑप्शन नंबर बी कर्नाटक हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से किस राज्य में श्री भरामरंबा मल्लिका अर्जुन मंदिर स्थित है? तो कहाँ हमारा मल्लिका अर्जुन मंदिर स्थित है? तो हमारा आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। ऑप्शन नंबर ए आंध्र प्रदेश हमारा करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न देखिए, सूफी धर्म स्थल चरार ए शरीफ शहर के निकट स्थित है? तो हमारा आंसर हो जाएगा श्रीनगर। ऑप्शन नंबर ए श्रीनगर हमारा करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा फूल मणिपुर का राज्य का है? मतलब मणिपुर राज्य का कौन सा फूल है? तो हमारा आंसर हो जाएगा सिरोही लिली। ऑप्शन नंबर बी सिरोही लिली हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य 1963 में एक अलग राज्य के रूप में उभरा? तो हमारा आंसर हो जाएगा नागालैंड। ऑप्शन नंबर ए नागालैंड हमारा करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न देखिए, इसके बारे में और देख लीजिए। मिजोरम, तो मिजोरम की राज्य का दर्जा कब मिला था? तो 20 फरवरी 1987 को। अरुणाचल प्रदेश को कब मिला था? तो 20 फरवरी 1987 को इसको ही मिला था। त्रिपुरा का कब मिला था? तो 21 जनवरी 1972 को त्रिपुरा को राज्य का दर्जा मिला था, ये याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए, 1953 में कौन सा वर्तमान भारतीय राज्य मैसूर राज्य के रूप में अस्तित्व में आया? तो मैसूर राज्य के रूप में अस्तित्व में आया तो हमारा आंसर हो जाएगा कर्नाटक। ऑप्शन नंबर बी हमारा कर्नाटक करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न देखिए, रहीदे की हिमालय महिलाओं द्वारा अपने सिर को ठंडी हवा से बचाने के साथ साथ अपनी पारंपरिक सामाजिक आत्मीयता दिखाने के लिए पहने जाने वाला एक लंबा दुपट्टा है। तो हमारा आंसर हो जाएगा कहाँ की महिलाओं द्वारा? तो हिमाचल प्रदेश। ऑप्शन नंबर बी हिमाचल प्रदेश हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, किस आधुनिक भारतीय राज्य को 1 अप्रैल 1937 को अंग्रेजों द्वारा संयुक्त प्रांत के रूप में बनाया गया? तो हमारा आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। ऑप्शन नंबर सी उत्तर प्रदेश हमारा करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न देखिए, हिमाचल प्रदेश राज्य किस वर्ष अस्तित्व में आया? तो हमारा आंसर आ जाएगा 1971 में आया। ऑप्शन नंबर ए 1971 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, चंदन राज्य का वृक्ष है, मतलब चंदन किस राज्य का वृक्ष है? तो हमारा आंसर हो जाएगा कर्नाटक। ऑप्शन नंबर बी कर्नाटक हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, डोगरी भाषा मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में बोली जाती है? तो डोगरी भाषा कहाँ बोली जाती है? तो जम्मू कश्मीर में बोली जाती है। हमारा बी जम्मू कश्मीर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, आलू पोस्तो भारत के किस राज्य का एक पारंपरिक व्यंजन है? तो आलू पोस्तो किस राज्य का है? तो हमारा आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल। ऑप्शन नंबर डी हमारा पश्चिम बंगाल करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न देखिए, बाराबती स्पोर्ट स्टेडियम किस राज्य में है? तो बाराबती जो स्पोर्ट स्टेडियम है वो हमारा है उड़ीसा में। ऑप्शन नंबर डी उड़ीसा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, हिल स्टेशन माथेरान किस राज्य में स्थित है? तो हिल स्टेशन जो माथेरान है वो हमारा स्थित है महाराष्ट्र में। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर याद रखिएगा, मा से माथेरान, मा से महाराष्ट्र। अगला प्रश्न देखिए,
रामोजी फिल्म सिटी निम्नलिखित में से किस शहर के पास स्थित है? तो रामोजी जो फिल्म सिटी है किस शहर के पास स्थित है? तो हमारा आंसर हो जाएगा हैदराबाद में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी हैदराबाद करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, बेतांकरी तमिलनाडु के किस जिले में स्थित एक तीर्थ यात्रा का केंद्र है? तो हमारा आंसर हो जाएगा नागपट्टिनम। ऑप्शन नंबर सी नागपट्टिनम हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, भारत की सबसे लंबी निरंतर दीवार है जो विश्व की दूसरी सबसे लंबी दीवार है कहाँ स्थित है? तो हमारा आंसर हो जाएगा कुंभलगढ़ में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए कुंभलगढ़ हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, नेहरू मेमोरियल संग्रहालय तथा पुस्तकालय निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? तो नेहरू मेमोरियल एवं संग्रह पुस्तकालय जो है तो हमारा वो नई दिल्ली में स्थित है। ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट आंसर हो जाएगा नई दिल्ली। अगला प्रश्न देखिए, सालसेट द्वीप भारत के किस राज्य में स्थित है? तो सालसेट जो द्वीप है वो भारत के महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी महाराष्ट्र हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, भारत में मुगल शासक हुमायूं के पुस्तकालय को देखने के लिए आप निम्नलिखित में से कौन से स्थान की यात्रा करेंगे? तो हमारा आंसर हो जाएगा नई दिल्ली। ऑप्शन नंबर डी नई दिल्ली हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किस हिल स्टेशन में सर्दियों में आने वाली यात्रा इग्लू में रहने का अनुभव कर सकते हैं? इग्लू में रहने का अनुभव कर सकते हैं तो हमारा आंसर हो जाएगा मनाली में। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। इग्लू मतलब जो बर्फ के घर बने होते हैं उसके बोलते हैं। अगला प्रश्न देखिए, चार धाम राजमार्ग परियोजना चार तीर्थ स्थलों यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ तथा बद्रीनाथ को जोड़ती है। ये स्थान किस भारतीय राज्य में है? तो हमारा आंसर हो जाएगा उत्तराखंड। ऑप्शन नंबर ए उत्तराखंड हमारा करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न देखिए, विद्यार्थियों के लिए मध्याह्न भोजन योजना की शुरुआत करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा था? तो मध्याह्न भोजन योजना शुरू करने वाला पहला राज्य है तमिलनाडु। ऑप्शन नंबर सी तमिलनाडु हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, यादगीर, बीदर और गडग राज्य के जिले हैं, मतलब किस राज्य के जिले हैं? तो हमारा आंसर हो जाएगा कर्नाटक राज्य के जिले हैं। ऑप्शन नंबर 1 कर्नाटक हमारा करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न देखिए, राजमार्ग 18 निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर नहीं गुजरता है? तो जो राजमार्ग 18 है वो हमारा बिहार से होकर नहीं गुजरता है। ऑप्शन नंबर ए बिहार हमारा करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न देखिए, 2010 में केसर मिशन किस स्थान पर शुरू किया गया था? तो केसर के सबसे ज़्यादा उत्पादन कहाँ होता है? तो जम्मू कश्मीर में। तो आंसर हो जाएगा जम्मू कश्मीर। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन भारत के जुड़वा शहर नहीं है? तो भारत का जुड़वा शहर नहीं है तो हमारा आंसर हो जाएगा त्रिशूर और तिरुवल्ला। अब जुड़वा शहर देख लीजिए, भारत के कुछ जो इम्पोर्टेंट है वहीं सिर्फ लाया हूँ। तो भारत के प्रसिद्ध जुड़वा शहर हैदराबाद और सिकंदराबाद, विजयवाड़ा और अमरावती, कोची और एर्नाकुलम, कोलकाता और हावड़ा, जलपाईगुड़ी और सिलगुड़ी, ये सब जुड़वा शहर के नाम से जाने जाते हैं। अगला प्रश्न देखिए और आज के लास्ट प्रश्न है, भारत के किस शहर को पूर्व का एथेंस कहा जाता है? तो पूर्व का एथेंस किस शहर को कहा जाता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा मदुराई। ऑप्शन नंबर सी मदुराई करेक्ट आंसर है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा। और ये हमारा 132 क्वेश्चन है, ये राज्य जीके जो रिसेंट एग्जाम में आए हैं, तो 132 का हम 1 से लेकर 132 का एक ही वीडियो में आपको डलवा देंगे। तो थैंक यू, धन्यवाद, लाइक ज़रूर करिएगा। थैंक यू।